तो आज हम बात करेंगे कैलकुलेटिंग रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड। देखिए नॉन लीनियर, जैसे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात कर लें। देखें एफ ऑफ एक्स, एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स ये नॉन लीनियर है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चूंकि ए जीरो होगा तो फिर डिग्री इसकी वन रह जाएगी, तो इसलिए हम बात करते हैं एक नॉन लीनियर इक्वेशन है और देखते हैं कि बाय बाइसेक्शन मेथड हम इसके रूट्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। रूट से क्या मुराद, देखें फर्ज करें मेरे पास पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब इस दोनों केसेस के अंदर हम फर्ज करें, क्योंकि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, तो हम यूं करते हैं कि हम एक फंक्शन लेते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं यूं लेता हूँ कर्व एक, ठीक है, एक कर्व मैं इस तरह से लेता हूँ। अब मुझे इसके रूट्स को वैल्यूएट करना है, रियल रूट्स को, या मुझे फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ दिस फंक्शन, जीरो ऑफ दिस फंक्शन, यानी वो वैल्यू जहां पे y जीरो हो जाए। तो वो कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू है। इस तरह से अगर एक कर्व इस तरह से है, अगर एक कर्व इस तरह की है, ठीक है, या इस तरह से पैराबोला इस तरह से डिफाइन होता है, तो इस केस में भी मुझे क्या मालूम करना है, मुझे ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रेड से ही मार्क करता हूँ ये, बिकॉज ये वो वैल्यूज हैं जहां पे एफ ऑफ जो ये फंक्शन इवेल्युएट होगा क्या वैल्यू देगा, जीरो। तो हमें जीरोज ऑफ द फंक्शन मालूम करने हैं जो कि रूट्स कहलाएंगे इस गिवन फंक्शन के। तो लिहाजा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। तो लिहाजा हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बाय बाइसेक्शन में, इस टॉपिक को ज्यादा बेहतर है कि हम अगर बोलें अप्रोक्सीमेटिंग रूट्स ऑफ नॉन लीनियर, हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं रूट्स को किस तरह से, बाय बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहली बात है कि बाइसेक्शन मेथड किस वक्त एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड देखें, सबसे पहली बात है कि आप अगर इस फंक्शन को इस कर्व को डिफाइन करते हैं दो इंटरवल्स में। फर्ज करें ये एक इंटरवल है, ठीक है, ये मेरे पास एक इंटरवल है जो कि आपके इस रियल रूट्स के नेबरहुड में होगा। इसका नेबरहुड जो है वो जाहिर है बहुत क्लोज नहीं, यानी डेल्टा की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी वैल्यू हो सकती है, मतलब ये 100 तो ये 200, इतनी वैल्यू का भी डिफरेंस हो सकता है। फर्ज करें ये मेरे पास है जी ए, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बनता है, अगर मैं इसको ए पे वैल्यूएट करूं इस फंक्शन को तो एफ ऑफ ए बनेगा। इस तरह ये मेरे पास वैल्यू है बी, ठीक है, जो कि एक्चुअल रूट के नेबरहुड में है बी, तो इसको वैल्यूएट करूंगा तो क्या बनेगा, एफ ऑफ बी। अब मजे की बात क्या है कि इसमें अगर एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट जो है वो अगर लेस देन जीरो आता है, इसका मतलब है जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, सिर्फ टच नहीं करेगी। देखिए टच करना तो यूं भी हो सकता है, अगर ये एक्स एक्सिस आपका एक कर्व इस तरह से आई और कर्व ने इस तरह से टच किया, अब क्रॉस नहीं किया एक्स एक्सिस को। इस केस में अगर आप इसके नेबरहुड में एक पॉइंट ए ले लें, एक पॉइंट बी ले लें, ठीक है, इस दोनों केसेस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इस दोनों के, यानी एफ ऑफ ए भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें एक, अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी नेगेटिव चाहिए अगर आप बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक तो इस ए टू बी इंटरवल के अंदर जो कर्व है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी, ठीक है, यानी गिवन इंटरवल के अंदर जो कर्व है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए, यानी अगर आप एक लिमिट पे, यानी अगर मैं ए टू बी इंटरवल की बात करता हूँ, ए टू बी इंटरवल के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर ए पे आप एवेलुएट करते हैं और बी पे एवेलुएट करते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर जैसे इस केस में था, अगर मैं अब इसको ए बोल दूं, अगर ये मेरे पास ए है तो एफ ऑफ ए क्या है, नेगेटिव, बिलो एक्स एक्सिस है, अगर आप वाई एक्सिस को करें तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ से देखें तो अगर बी पे एवेलुएट कर दें तो इट इज पॉजिटिव, एट बी एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव, इसका मतलब है, लेकिन आप एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा। अब ये वो कंडीशन है जब आप बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बाइसेक्शन मेथड को आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब बाइसेक्शन मेथड क्या है, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर किस्म की इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि बाइसेक्शन मेथड कब कब एप्लीकेबल होगा और इसकी लिमिटेशन पे हम बात करेंगे। लिमिटेशन की बात क्या है कि फॉर एग्जांपल
अब मेरे पास एक कर्व है, जैसे मैं थर्ड केस भी ले लेता हूँ। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। एक कर्व इस तरह से आती है, एक कर्व इस तरह से आती है, फर्ज करें इस तरह से, जैसे आपके पास क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं। अब उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉइंट ये लेते हैं और इसके नेबरहुड में एक पॉइंट आपने ये ले लिया, तो आप इस केस में अगर आप देखें तो इसके लिए जो है इस पे वैल्यूएट करें, इस पॉइंट के ऊपर ये नेगेटिव है, जबकि इस पे वैल्यूएट करते हैं ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट ले लेंगे तो इस पे वैल्यूएट करेंगे ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव। इसका मतलब है अब आपको नेबरहुड की तो अप्रोक्सीमेशन होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आप लेते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आप एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट वे ये ले लेते हैं। आपके मुताबिक तो ये इसके अंदर इस यानी जो रियल रूट होगा वो इन बिटवीन दिस इंटरवल होगा, लेकिन यहाँ पे तो अगर आप देखें तो 1 2 और 3 रूट्स आ रहे हैं। यहाँ पे तो 1 2 और 3 रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है इस तरह के केसेस में आप जो है वो बाइसेक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। या फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूट यहाँ पे भी लेंगे तो फिर भी आप देखें जब इस पे वैल्यूएट करते हैं, ठीक है, इस पे वैल्यूएट करते हैं नेगेटिव वैल्यू, इस पे वैल्यूएट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस तरह की लिमिटेशंस हैं बाइसेक्शन मेथड की। बाइसेक्शन मेथड सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल होगा जो मैंने यहाँ पे आपको दो कंडीशंस लिखती हैं कि एक तो गिवन फंक्शन के अंदर जो एक तो गिवन इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और दूसरा जब आप उसकी लिमिट जब ए और बी पे उसको वैल्यूएट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास ही, फर्ज करें एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, अब जाहिर है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सबसे पहले मैं इसको यानी कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में, या कैपिटल, अब चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसलिए कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लेके आऊंगा, जो जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला कहलाती है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स दरअसल किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 को कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 इसके हाफ का स्क्वायर, सॉरी इसके हाफ का, यानी 1 का हाफ 1/2 होगा, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड भी कर दें और इसके हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दें n माइनस 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू y, और ये y इस तरफ आके पॉजिटिव, देखिए मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर सेम, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5/4, जो कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस 5/4। दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास y प्लस 5/4। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस गिवन फंक्शन के रूट्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे बाय बाइसेक्शन मेथड।